हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सिलेबस ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। ठीक है। और इसकी सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस के अलावा ये कौन कौन से एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है वो हम बात इसमें करेंगे सारी। ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से एग्जाम में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पूछा जाता है, तो देखिए यूजीसी नेट में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप इसको जरूर पढ़ के जाएं अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके बाद गेट के एग्जाम में पूछा जाता है कंप्यूटर साइंस में, इसरो में, बार्क में, पीजीटी टीजीटी में ये पूछा जाता है। जैसे डी ट्रिपल एस बी में पूछा जाएगा आपसे। केवीएस में इसका सिलेबस नहीं था, एनवीएस में भी नहीं था। ठीक है। केवीएस और एनवीएस दोनों में नहीं था। लेकिन जो एचपीएससी का पीजीटी का एग्जाम है वहाँ आपको टॉक से रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में तो बिल्कुल पूछा जाएगा, कोई दो राय नहीं। एस्टेट में नहीं पूछा जाएगा। आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल में भी मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा टॉक। एनआईसी में जरूर पूछा जाएगा। राजस्थान आईएएस सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर की अगर बात करें तो वहाँ भी चांसेस नहीं है टॉक के पूछे जाने के। ठीक है। हाल में बिल्कुल पूछा जाएगा, डीआरडीओ में पूछा जाएगा। यूपी में जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है कंप्यूटर साइंस की, वहाँ पूछा जा सकता है। सेबी का जो एग्जाम है ग्रेड ए का असिस्टेंट मैनेजर का, उसमें बिल्कुल पूछा जाएगा। और उसकी सैलरी कितनी होती है पता है? 1.5 लाख प्लस इनिशियल। ठीक है। इसके बाद जो एग्जाम है यूपीपीसीएल का असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का, वहाँ बिल्कुल पूछा जाएगा। यूपीपीसीएस का लेक्चरर का जो एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का, वहाँ भी पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो कौन कौन से हैं देखो। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, उनमें भी जो है टॉप पूछा जा सकता है। तो ये वो एग्जाम है जहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिटेल्ड सिलेबस की। ये है इसका सिलेबस। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इसमें कौन कौन से टॉपिक अपने, सबसे पहला फॉर्मल लैंग्वेज हो गया। ठीक है। नॉन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हो गया, डायगोनल आर्गुमेंट्स हो गया। ठीक है। रसल्स पैराडॉक्स हो गया। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो रेगुलर लैंग्वेज मॉडल्स हो गया। इसमें जो सब टॉपिक्स आते हैं वो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या ऑटोमेशन यानी कि डीएफ है। ठीक है। उसके बाद नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन यानी कि एनडीएफए। उसके बाद इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनडीएफए। रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर ग्रामर्स। ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, पंपिंग लेमा, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस और लेक्सिकल एनालिसिस। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। उसके बाद है सीएफएल यानी कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पुश डाउन ऑटोमेशन यानी कि पीडीए, नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेशन यानी कि एनपीडीए। ठीक है। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। एम्बिग्विटी, पार्स ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन ट्रीज, इक्विवेलेंस ऑफ पीडीएस एंड कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इससे अगला जो टॉपिक है वो टीएम का यानी कि ट्यूरिंग मशीन्स का। ट्यूरिंग मशीन्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन एंड इट्स वेरिएशंस। ठीक है। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन्स, मॉडल्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड क्रंच ट्यूरिंग थीसिस, रिकर्सिव एंड रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप मार्क कर लीजिए चाहे तो। ठीक है। उसके बाद हो गया कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स, चॉम्स्की हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स। ठीक है। देखिए ये जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये यहाँ दिया गया है और दूसरा ये अपना चॉम्स्की हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस में दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। ये वाला, इसमें कौन कौन से टॉपिक है भाई? इसमें है अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स, हाल्टिंग प्रॉब्लम्स, हाल्टिंग प्रॉब्लम, पोस्ट correspondence प्रॉब्लम, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स फॉर context फ्री लैंग्वेजेस, मेजरिंग एंड क्लासिफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रैक्टेबल एंड इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो ये सारा हो गया सिलेबस टॉक का। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक रहा होगा। अगर रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है। अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है, देखिए कई लोग जो हैं वो टॉक पढ़े बिना सीधा अपना कंपाइलर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपको कंपाइलर पढ़ने से पहले हमेशा टोक पढ़ना चाहिए। अगर आप टोक नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन नहीं पढ़ेंगे कंपाइलर डिजाइन से पहले, तो आपको कंपाइलर डिजाइन अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले टीओसी पढ़ रखा है तो आपको कंपाइलर डिजाइनिंग बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। हम ये भी कवर कराएंगे अपने चैनल पे और ये भी कराएंगे दोनों, ठीक है। अगर आपको लगता है इसमें कोई टॉपिक छूट गया है, रह गया, तो वो हमें कमेंट करके बता दें, हम अपना कवर कर लेंगे जो डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे उसमें। इसके बाद हम कंपाइलर का भी जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, चैनल के बायो में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो जॉब्स या कोई भी एग्जाम होते हैं जैसे यूजीसी नेट का या गेट का, उनसे रिलेटेड सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, तो आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।